डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का क्लास 12 का पोट्री का जो सेकंड पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में जो भी इस पोएम का वर्ड मीनिंग रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो अबाउट द पोएट है उसके बारे में भी थोड़ा सा जो जानकारी है, 2-4 लाइन उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। ये देखिए सेकंड पोएम है जिसका नेम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना, यानी हमें क्या करना है, शांत रहना है। वैसे देखा जाए तो जो पोएट है ये इसमें क्या कर रहे हैं, हमें पूरी ह्यूमैनिटी मानवता को एक मैसेज दे रहे हैं कि यदि हम किसी भी कार्य को करने से पहले किसी भी सिचुएशन में यदि हम साइलेंट रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेटनेस है उसको हम अचीव कर सकते हैं। जो सक्सेस है, एनर्जी है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। यही कारण है कि आप देखे होंगे ज़्यादातर जो सेंट्स या सन्यासी या संत रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मौन व्रत भी रखते हैं। तो जब वह साइलेंट रहते हैं लंबे समय तक तो उस समय उन्हें पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, तो जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने एनर्जी को, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो कीपिंग क्वाइट टाइटल का अर्थ है शांत रहना यानी चुप रहना। अबाउट द पोएट है यानी पोएट के बारे में है। कह रहा है कि पैब्लो नेरूडा 1904 से 1973 है इनका डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ देखिए इनकी जो डेट ऑफ इनका डेथ का है। कह रहे हैं कि इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेस बेसेल्टो हु वाज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरेल इन चिली। ये देखिए इनका जो पेन नेम है वह है नेफ्ताली रिकार्डो रेस बेसेल्टो हु वाज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरेल इन चिली। जो चिली के पैरल्स में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेरूडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजली। कह रहे हैं कि जो नेरूडाज है इनकी जो पोएम्स, जो कविताएं हैं, आर फुल व भरी हैं, ऑफ इजली मीन्स बहुत ही आसानी से, अंडरस्टूड इमेजेस, इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, इमेजेस प्रतीक या चिन्ह के माध्यम से, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल है। और कह रहे हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि ये उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत या सुंदर नहीं बनाते हैं। ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, यानी 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था। और यहाँ देखिए एक चीज़ आया है, पेन नेम है। तो पेन नेम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका 2 नेम होगा, एक स्कूल का नेम होगा, एक आपके घर का नेम होगा। तो जो स्कूल का नेम है वो तो आपका क्या है, ओरिजिनल नेम है, लेकिन जो घर का नेम है वो क्या है, पेन नेम है, जिसको उपनाम कहते हैं, इस नाम से बुलाते हैं। तो ये क्या करते थे, अपनी पोएम्स को पेन नेम के द्वारा ही पब्लिश कराते थे। इन दिस पोएम, इस कविता में नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। कह रहे हैं कि इस कविता में जो नेरूडा है वे क्या कर रहे हैं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से जो है उसकी नेसेसिटी, जो आवश्यकता है उसके बारे में बता रहे हैं। एंड और क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। और वह सभी जो ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव प्राणी हैं, उनके बीच में एक म्यूचुअल मीन्स होता है पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ या ज्ञान को विकसित कर रहे हैं। तो चलिए इस पोएम को हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कह रहे हैं कि नाउ अब वी विल काउंट, हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे यानी गिनती करेंगे। टू 12 मीन्स 12 तक। अब हम क्या करेंगे, 12 तक काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे। जैसे यदि आप गिनती करते हैं 1 से 12 तक, तो कह रहे हैं अब हम लोग क्या करेंगे, गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप साइलेंट। कह रहे हैं कि और हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग अभी क्या करेंगे, बिल्कुल स्टिल रहेंगे अर्थात शांत रहेंगे।
कह रहे हैं कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं और हम 1 से लेकर 12 तक गिनती को गिनेंगे और जैसे ही 12 तक हम गिनती गिनेंगे उसके बाद हम सभी लोग क्या रहेंगे, स्टिल मीन्स बिल्कुल शांत हो जाएंगे, यानी कुछ भी हम लोग नहीं बोलेंगे। कह रहे हैं कि फॉर वंस, कह रहे हैं कि फॉर वंस मीन्स एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कह रहे हैं कि फॉर वंस मीन्स एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ मीन्स होता है जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं, फेस मीन्स होगा पीपल है। कह रहे हैं कि फॉर वंस मीन्स एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वह एक बार के लिए क्या करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्पीक, वे कुछ नहीं बोलेंगे, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा को। कह रहे हैं कि एक बार के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 तक काउंटिंग करेंगे और उसके बाद सब लोग शांत हो जाएंगे और इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रकार की भाषा को कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, यानी सब लोग पूरी तरह से शांत रहेंगे। कह रहे हैं कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कह रहे हैं कि लेट्स स्टॉप, आइए हम लोग क्या करें, स्टॉप कर दें अर्थात तो रोक दें फॉर 1 सेकेंड, यानी हम सभी लोग अपने अपने कार्यों को 1 सेकेंड के लिए हम रोक दे रहे हैं। एंड नॉट मूव, कह रहे हैं एंड मीन्स और नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, कह रहे हैं और हम अपने आर्म्स को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कराएंगे। मूव मीन्स होता है गति कराना या हिलाना डुलाना, और आर्म्स मीन्स होता है आपकी जो भुजाएं हैं, हाथ या पैर हैं, जो अंग है, आप इसको अस्त्र और शस्त्र से भी समझ सकते हैं, यानी जो भी कार्य करने के उपकरण हैं। कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, 1 सेकेंड के लिए अपने अपने कामों को रोक देना है और अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ या पैर को, अपने अंगों को या हमारे पास जो भी उपकरण है जिससे हम अपने कार्य को करते हैं, हमें क्या करना है, उसको किसी भी प्रकार का मूवमेंट्स नहीं कराना है, यानी पूरी तरह से हमें इसे कुछ समय के लिए रोक देना है। कह रहे हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कह रहे हैं कि इट मीन्स यह है, यदि हम ऐसा करते हैं तो इट मीन्स यह वुड बी होगा एन एक्सोटिक मोमेंट, कह रहे हैं यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे लिए एक विचित्र क्षण होगा, समय होगा, पल होगा। कह रहे हैं कि यह हमारे लिए एक्सोटिक मीन्स होता है असाधारण, जो विचित्र हो, यूनिक हो। मोमेंट मीन्स होता है क्षण या समय। यदि हम ऐसा करेंगे तो यह हमारे लिए एक सबसे अद्वितीय या सबसे असाधारण एक क्या होगा, विचित्र समय होगा, क्षण होगा। विदाउट रस, विदाउट मीन्स बिना रस, रस मीन्स होता है भीड़ भाड़। कह रहे हैं कि विदाउट मीन्स बिना, रस मीन्स होता है बिना भीड़ भाड़ के, अर्थात कोई शोर शराबा नहीं होगा, अर्थात किसी को किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि सब लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। कह रहे हैं विदाउट इंजन्स, विदाउट मीन्स बिना इंजन है, और सब लोग कैसे रहेंगे, विदाउट मीन्स बिना इंजन, सब लोग बिना इंजन के रहेंगे, अर्थात सभी लोग जिस भी मशीनरी से, जिस भी इंजन से वे कार्य कर रहे हैं, वे क्या करेंगे, अपने कार्यों को करना बंद कर देंगे, या कहिए जो भी इंजन स्टार्ट है, चल रहा है वर्किंग कंडीशन में, वह सभी बंद कर दिए जाएंगे। विदाउट रस, किसी को कहीं जाने की कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, कोई शोर शराबा नहीं रहेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, कह रहे हैं कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी लोग एक साथ रहेंगे, यानी यह कार्य शांत रहने का जब हम करेंगे तो हम सभी लोग एक साथ ही यह कार्य करेंगे। कह रहे हैं कि इन्हें सडन स्ट्रेंजनेस, कह रहे हैं इन्हें सडन में अचानक स्ट्रेंजनेस, और अचानक ये क्या होगा, एक प्रकार का अनोखापन होगा। यदि आप ऐसा करते हैं, ऐसा करके आप देखते हैं तो यह हमारे लिए और सभी लोगों के लिए एक प्रकार का अनोखापन होगा, यानी यह जो अनुभव होगा यह अद्वितीय अनुभव होगा। ऐसा अनुभव इसके पहले किसी ने कभी भी महसूस नहीं किया है। फिर देखिए अगला जो यहाँ पर पैसेज है, इसमें कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कह रहे हैं कि फिशरमैन जो मछुआरे हैं इन द कोल्ड सी, यानी जो मछुआरे हैं वो कहाँ पर हैं, कोल्ड सी, यानी ठंडे जो समुद्र है उसमें वे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। वुड नॉट हार्म वेल्स, कह रहे हैं मछुआरों का क्या काम है, वे समुद्र से, जो ठंडा समुद्र है
वहां से भी क्या कर रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं। वुड नॉट हार्म वेल्स, लेकिन वे भी क्या करेंगे, अपने कार्यों को अर्थात मछली पकड़ने के कार्य को रोक देंगे। और वे क्या करेंगे, नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वेल्स। वेल्स मीन्स जो वेल मछली है उसको जो मछुआरे हैं वे क्या कर रहे हैं, समुद्र से उसका शिकार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वे भी क्या कर रहेंगे, शांत रहेंगे और वे वेल मछलियों को कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड और द मैन गैदरिंग साल्ट, कह रहे हैं कि एंड में और द मैन जो व्यक्ति हैं, गैदरिंग वे क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। साल्ट में होता है नमक, और व्यक्ति क्या कर रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं। यानी समुद्र के किनारे जो लोग नमक बनाते हैं तो वे क्या करते हैं, समुद्र में से जो भी नमक हो उसको गैदरिंग इकट्ठा करने वाले हैं। वुड लुक, वे क्या करेंगे, देखेंगे एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं वे भी अपने कार्य को बंद कर देंगे, रोक देंगे, अर्थात वे नमक इकट्ठा नहीं करेंगे, वे भी शांत रहेंगे। और शांत रह करके वे अपने किसको देखेंगे, अपने हैंड्स, हाथों को देखेंगे, जिनका जो हाथ है वो पूरी तरह से हर्ट हो चुका है, अर्थात वो घायल हो चुका है। नमक लंबे समय तक इकट्ठा करने के कारण उनके जो हाथ हैं वे पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। तो वे अपने इस घायल हाथों को देख रहे हैं और वे क्या हैं, वे भी पूरी तरह से शांत हैं, अर्थात वो किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं। कहने कि दोज मीन्स वे लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कह रहे हैं कि दोज वे लोग हु मीन्स जो प्रिपेयर मीन्स क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ग्रीन वार, ग्रीन वार मीन्स होता है प्रकृति के विरुद्ध जो वार होता है, युद्ध होता है। वर्तमान समय में मॉडर्न एज में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या यह है कि जितने भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो हाईवे का हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का हो या फैक्ट्री हो, कारखाना हो, ये सभी कहाँ बनाया जा रहा है, ग्रीन को नष्ट करके। ग्रीन मीन्स होता है नेचर, अर्थात प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं, जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जंगल है, मैदान है, इनको काट करके क्या किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग, जो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन वार्स को तैयार कर रहे हैं, अर्थात वे प्रकृति को लगातार अपने फायदे के लिए नुकसान कर रहे हैं। वार्स विथ गैस, वे गैस के साथ भी युद्ध कर रहे हैं, अर्थात वे गैस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वार्स विथ फायर, वे आग को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वह आग हो, चाहे वह गैस हो, चाहे वह प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को ये सभी क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, कह रहे हैं विक्ट्री उन्हें सफलता तो मिल जाएगी, अगर वो वहाँ कंपनी या फैक्ट्री किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, विक्ट्री उन्हें सफलता तो मिल जाएगी विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेगा, अर्थात वह जिंदा नहीं बच सकता। क्योंकि जब प्रकृति ही नहीं रहेगी, हमारा यह जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, जो अर्थ है, जब यही प्लेनेट नहीं रहेगा, यहाँ जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, जब यही चीज़ें नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सफलता भले हो जाए, हम भले विलासिता की चीज़ों का कंस्ट्रक्शन कर सकें, निर्माण कर सकें, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहाँ कोई भी जिंदा रहने वाला नहीं है। यानी समय के साथ साथ सभी लोगों की क्या हो जाने वाली है, डेथ हो जाने वाली है। फिर कह रहे हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और कह रहे हैं कि ये लोग जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये क्या करेंगे, पुट ऑन, पहन लेंगे, क्लीन क्लॉथ्स, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े को पहनेंगे। जो भी लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वे क्या करेंगे, बिल्कुल साफ सुथरे वे कपड़े को पहन लेंगे। एंड वॉक अबाउट, एंड मीन्स और वॉक मीन्स ये क्या करेंगे, टहलेंगे, अबाउट विद दियर ब्रदर्स, ये बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े को, अच्छे कपड़े को पहन लेंगे। एंड वॉक, और ये टहलेंगे, अबाउट विद दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, अर्थात अपने रिलेटिव्स के साथ ये क्या करेंगे, टहलेंगे। कहाँ पर, इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जब प्रकृति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जब प्रकृति में कुछ भी नहीं बचेगा, जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, सभी चीज़ें जब समाप्त हो जाएंगी, तो ये लोग क्या करेंगे, इनके पास पैसा होगा, क्योंकि विलासिता के लिए
इनके पास, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है तो इनके पास पैसा होगा और उस पैसे से ये अच्छे और महंगे साफ सुथरे कपड़े को पहनेंगे और वह फिर अपने सगे संबंधी या अपने भाइयों के साथ क्या करेंगे, जाकर टहलेंगे। किसकी तलाश में? शेड में सोता है इस पेड़ की छाया की तलाश करेंगे, अर्थात जो ठंडी हवाएं हैं, जो ऑक्सीजन है, जो प्रकृति में हमें एनर्जी मिल रही है, उसकी तलाश करेंगे। डूइंग नथिंग, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कोविड के समय कुछ लोगों की डेथ इस वजह से हुई कि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली। ठीक है, तो जब सभी पेड़ पूरी तरह से नष्ट कर दे जाएंगे तो एग्जाम्पल के लिए समझिए कि यदि ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो इनके पास पैसा तो होगा, इनके रिश्तेदार भी होंगे, लेकिन इन्हें उस पेड़ की वह छाया नहीं मिल सकती। जब वे नेचर में जाते हैं तो नेचर से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो फ्रेश एयर मिलती है, जो ऑक्सीजन मिलता है, ये सभी चीज़ें हमें कहीं से भी मिलने वाली नहीं हैं। तो पैसा रहते हुए उनके पास क्या रहेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर कह रहे हैं कि वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कह रहे हैं कि वाट, जो कुछ भी आई वांट मैं चाहता हूँ, कह रहे हैं कि वाट, जो कुछ आई वांट मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, इससे लोग परेशान नहीं होंगे। कह रहे हैं कि विथ टोटल इनएक्टिविटी, कह रहे हैं मैं जो कुछ भी चाहता हूँ इससे लोग पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होंगे। और कह रहे हैं कि लाइफ इज वाट, कह रहे हैं कि यदि मैं कह रहा हूँ, जैसे देखिए किसी की डेथ होती है तो 2 मिनट के लिए लोग क्या रहते हैं? मौन रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भी मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग क्या करिए, कुछ समय के लिए, एग्जाम्पल 2, 4, 10, 20 मिनट के लिए आप क्या कर दीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने अपने कार्यों को पूरी तरह से त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। तो कह रहे हैं कि यदि लोग इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव में होता है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, अपने अपने कार्यों को छोड़ देना या कुछ समय के लिए रोक देना। तो कह रहे हैं कि यदि लोग पूरी तरह से कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इससे किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए किसी के डेथ पर 2 मिनट के लिए जब मौन धारण करते हैं तो लोग 2 मिनट के लिए शांत रहते हैं ताकि उस मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कह रहे हैं कि लाइफ इज व्हाट, जो जीवन है वो है, इट इज अबाउट, ये इसी के बारे में है। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, कह रहे हैं कि आई वांट, मैं चाहता हूँ, नो ट्रक, कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार का कोई ट्रक नहीं चाहता हूँ। किसके बारे में? अबाउट और डेथ, कह रहे हैं कि इस डेथ के बारे में मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ट्रक में सोता है कोई रिलेशन नहीं, अर्थात मेरा डेथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी जो लोग बड़ी बड़ी कंपनी बनवा रहे हैं या बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्री है, कारखाना है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है, इमारत का निर्माण कर रहे हैं नेचर को, प्रकृति को नष्ट करके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो जीवन है वह इसी के बारे में है। लेकिन कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि वे ये सोच रहे हैं कि उनका मृत्यु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, अर्थात वे मृत्यु के बारे में पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी डेथ नहीं आने वाली है, वे अमर हैं। इसी वजह से वे प्रकृति के बारे में कभी भी नहीं सोच रहे हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे कह रहे हैं इफ मीन्स यदि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कह रहे हैं कि यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं रहेंगे अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, कह रहे हैं यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं रहते हैं। सिंगल माइंडेड में होता है केवल एक ही लक्ष्य पर फोकस करना, केवल एक ही उद्देश्य पर फोकस करना। कह रहे हैं कि यदि हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अर्थात जीने के लिए यदि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई एक सिंगल लक्ष्य या उद्देश्य नहीं रहता है, एंड फॉर वंस कह रहे हैं कि और एक बार कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए मान लीजिए हम कुड डू करते हैं नथिंग, कुछ भी नहीं करते हैं, तो परहैप्स में शायद ए ह्यूज साइलेंस, कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मान लीजिए परहैप्स शायद ह्यूज साइलेंस, ह्यूज साइलेंस में होता है बहुत अधिक शांति हो जाना, बहुत ज़्यादा चारों तरफ शांति का एटमॉस्फेयर बन जाना। कह रहे हैं कि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कह रहे हैं कि हो सकता है कि यह क्या करे, बाधित कर दे, रोक दे, खत्म कर दे दिस सैडनेस, हमारे इस दुख को, हमारी इस निराशा को।
कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, निराश है, उदास है, लेकिन मान लीजिए चारों तरफ अगर इतनी पर्याप्त मात्रा में यदि शांति हो जाती है, सब लोग शांत हैं, चारों तरफ एटमॉस्फेयर अगर शांत है, तो ये क्या करेगा, किसी के पास अगर दुख है, निराशा है, परेशानी है, तो वो उसको क्या करेगा, रोक देगा, समाप्त कर देगा। यही कारण है कि जब भी आप क्या करते हैं, उबते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपका मन नहीं लगता, आप दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, तो आप नेचुरल जो चीज़ें हैं वहाँ जाना चाहते हैं, जैसे पार्क में या पहाड़ों में या कोई घाटी की सैर है वहाँ पर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप नेचर में जाएंगे तो वहाँ ह्यूज साइलेंस मिलती है, बिल्कुल 100% शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, तो जिससे आपका जो दुख होता है वो पूरी तरह से इंटरप्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। कह रहे हैं कि आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कह रहे हैं कि आप नेवर और कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग वो समझ पाते हैं आवर सेल्फ, खुद को, और इस प्रकार से वे कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। एंड और आप थ्रेटनिंग है आवर सेल्फ विद डेथ है, और वे क्या कर रहे हैं, अपने आप को, थ्रेटनिंग में होता है चेतावनी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि वे अपने आप को क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, कहाँ तक, डेथ में जाने के लिए, अर्थात मरने के लिए चेतावनी दे रहे हैं, या कह सकते हैं खतरे में डाल रहे हैं। कह रहे हैं और वे कभी भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, वे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक विलासिता की चीज़ों का निर्माण कर रहा है आज का जो मनुष्य है, लेकिन कह रहे हैं कि वह कभी इस चीज़ को नहीं समझ सकता, वो खुद को भी नहीं समझ रहा है, और कह रहे हैं कि वे अपने आप को धमकी दे रहा है, अपने आप को खतरे में डाल रहा है, और वे क्या कर रहा है, कह सकते हैं कि वह जैसे मृत्यु के मुंह में जा रहा है, अर्थात वह मृत्यु के नज़दीक जा रहा है, उसके लिए खतरा है, लेकिन वह इन चीज़ों को भूल चुका है। कह रहे हैं परहैप्स में शायद द अर्थ कैन टीच अस, कह रहे हैं शायद ये जो पृथ्वी है यह हमें सिखा सकती है, बता सकती है, एज जैसे कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड है। कह रहे हैं केवल ये जो अर्थ, जो पृथ्वी है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, केवल यही चीज़ें हमें सिखा सकती हैं कि जब सभी चीज़ें पूरी तरह से डेड हैं। हम समझते हैं कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं ये डेड है, जो वनस्पतियाँ हैं डेड है, मरी हुई हैं, बेकार हैं, ठीक, जो रेगिस्तान है, पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, घाटी हैं, तालाब है, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, हमें लगता है कि ये सभी चीज़ें डेड है, बेकार है, निर्जीव है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, इसको नष्ट कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जो प्रकृति है वही हमें सिखा सकती है, वही हमें सच्चा ज्ञान दे सकती है, और वो बता सकती है। एंड लेटर, और बाद में क्या होगा, प्रूव्स टू बी अलाइव, कह रहे हैं और बाद में यही सिद्ध होता है, बाद में जब हमें इन चीज़ों का एहसास होगा, जब हमें पता चलेगा कि हमने इन चीज़ों को नष्ट करके हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, टू बी अलाइव, तो हम जीवित रहने के लिए क्या करेंगे, बार बार अफसोस करेंगे कि काश इन चीज़ों को यदि हम आज नष्ट नहीं किए होते तो यह हमारे लिए और ज़्यादा बहुत लाभदायक होती, और हम इस तरह से लंबे समय तक जीवित रहते। लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, उसी को रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं अब मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग गिनती करूँगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और कह रहे हैं कि जब मैं इसको काउंट करूँगा 1 से 12 तक, तो उस समय आपको क्या करना है, शांत रहना है, एंड आई विल गो, और इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, चला जाऊँगा। तो ये जो पोएम्स है यहाँ पर समाप्त होती है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग सब लगा देंगे, इसके अलावा आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमें कभी भी प्रकृति के किसी भी चीज़ को उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, क्यों, यदि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाना चाहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो सेकंड अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी क्वारी हो किसी भी टॉपिक पर, यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हों तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।